जो सवगत, इस तरीके से एक गुरुदेव की कोई इच्छा नहीं होती है, कामना नहीं होती है, वासना नहीं होती, न उपासना ही होती है। सवगत, स्व की गति को प्राप्त करता है वो शिव। इसकी कोई कामना नहीं, कोई इच्छाएं नहीं, कोई वासनाएं नहीं, इसे कुछ चाहिए नहीं, तो देता है, दानी, अवगण दानी बोला जाता है। शिव अवगण दानी है, जो स्वयं देते हैं। हमें क्या इच्छाएं हैं? कहते हैं कि नाराज होते हैं तो उनकी तीसरी आंख भी खुल जाती है, तो दुनिया भस्म हो जाती है। तो सच में है, जिस दिन मनुष्य का तीसरा नेत्र खुलेगा, ये माया रूपी दुनिया भस्म हो जाती है और स्वयं मनुष्य शिवत्व को प्राप्त कर लेता है, स्वयं शिव हो जाता है। उसी को बोलते हैं हम लोग शिवोहम भैरवोहम गुरुपदरतोहम। मैं स्वयं शिव हूँ, मैं स्वयं भैरव हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ। गुरुपदरतोहम, मैं गुरु के पद के लिए प्राप्त कर रहा हूँ। कहानियों में तो यही आता है कि भगवान शंकर की विवाह का रात्रि, और भगवान शिव जो है वो वीर भाव के स्वरूप में है। भगवान शिव करुणाकर है। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि वो प्रेत, पिशाच, डाकिनी, पिशाचिनी, जिन्हें आप किसी भी देवता के सामने नहीं खड़ा कर सकते हैं। और कभी कहा गया है कि किसी भी देवता के साथ में भूत रहते हैं, शिव जी के साथ में। तो शिव इतने करुणाकर है, इतने समदर्शी और इतने समवर्ती कि वो एक दर्श सबको देखते हैं। श्याम सब जग जाने, हर हर महादेव, हर में महादेव की अनुभूति करने वाला, हर में उस परमात्मा को देखने वाला की मनोस्थिति शिव जैसी हो जाए। तो शिव क्या है? करुणाकर, समस्त विद्याओं के स्वामी। नृत्य हो, गीत हो, संगीत हो, जो हर कला में आगे शिव स्वरूप कहलाते हैं, शिव रूप कहलाते हैं। और जब उनका मिलन होता है, परमात्मा से मिलन मान लो, आत्मा से मिलन मान लो, उसी को हम शिवपुराण में शादी या रामायण में शिव जी की शादी का विवाह का वर्णन किया गया। शिव की रात्रि का मतलब हमें वो करुणा, वो प्रेम, वो समदर्शिता, वो समवर्तिता आ जाए, हमारे अंदर भी समभाव बने। महादेव सबके हैं, उनके लिए कोई अलग से नहीं, सबको एक दृष्टि से देख रहा है। जब कोई भी कहानियों में मैंने देखा कि युद्ध हार गए, कुछ हो गया, तो शिव जी के पास जाते हैं। जब कोई रक्षा नहीं कर पाता है तो अंतिम शिव जी के पास जाते हैं। तो शिव जी उतने बड़े शक्तिशाली भी है, महाराजा धीराज भी है, कोई रक्षा नहीं करते। और जब शिव जी युद्ध करते हैं तो कोई हरा नहीं सकता। तो ये सब भोले लोगों में, भोले भंडारी है, भोले बाबा है, यही भोले बाबा का रूप अघोर का रूप है। घोर नहीं, अघोर। हमारी माता गंगा को भी अघोरणी गंगे कहा। तो शिवरात्रि का मतलब है हम भी चाहें तो उस परमात्मा से जो हमारे अंदर ही विराजमान है, हम उसका मिलन करें। शिवरात्रि का एक ऐसा संयोग बनता है, ज्योतिष विद्या के अनुसार भी बनता है। अगर उस दिन एक रात्रि में शिव की आराधना पूजन करें तो हमें भी आनंद की प्राप्ति हो सकती है। जैसे करना चाहिए, चाहे गृहस्थ हो, संत हो, सब बराबर है। बताया ना, जब परमेश्वर या शिव की नाम आता है तो वहाँ सब बराबर है। न शिव के लिए कोई गृहस्थ है, न शिव के लिए कोई सन्यासी है, सब बराबर है।
वो समवर्ती दरबार है, करुणामूर्ति, जहाँ भूत प्रेत तक में भेदभाव नहीं, चंडाल में भेदभाव नहीं। तो शिव के दरबार में कोई भेदभाव नहीं, यही तो शिव सिखाते हैं। हम लोग अघोर परंपरा के लोग जो किसी से घृणा नहीं करते हैं, अग्रण ही अघोर है, इसके अंदर कोई घृणा नहीं, जो किसी से कोई भेदभाव नहीं करता है, स्त्री हो, पुरुष हो, गौ हो, चंडाल हो, किसी से भेदभाव नहीं, सबको समान निगाह से देखता है, सब में समान व्यवहार रखता है। तो खेत ऐसी जगह जहाँ कोई गंदगी ना रहती हो, शुद्ध ना हो, शुद्ध साफ सुथरी मिट्टी लेके, और हम जब मिट्टी लेने भी जाए तो मिट्टी लेने जाने के समय हमारे अंदर एक जाप चलना चाहिए। हे माता, हे माँ पृथ्वी, आपका उपयोग करके, आपको एक रूप दे करके आज भगवान की प्रार्थना करनी है। फिर हम मिट्टी लाते हैं, फिर उसमें जल मिलाते हैं, फिर मंत्रों का जाप करते हुए उसमें उसे मिला करके शिवलिंग का एक आकार देते कि हमें भी देखो लिंग है ऊपर की तरफ उठा हुआ, ऊपर की तरफ, तो हमें भी वो अवस्था प्राप्त हो कि हम भी ऊपर की तरफ उठे, ऊपर की तरफ जाए, हम भी चेतना तक पहुंचे। जो परम चेतना हमारे अंदर छिपी हुई है उसको हम जाने। तो मिट्टी, पानी, दीपक जला देते हैं, अग्नि भी आ जाती है, वायु भी रहती है, आकाश तत्व का भी आह्वान होता है। मन ही मन इन पांचों तत्वों का मिश्रण कर रहे हो हम, और एक जैसे हम पंच तत्वों से बने हैं, ऐसे ही हम अपने उस परम परमात्मा की, ईश्वर की, महादेव की एक आकृति स्वरूप बना लेते हैं कि जो रूप में ये शिवलिंग है ऊपर की तरफ उठा हुआ है, नीचे की तरफ नहीं जा रहा, ऊपर की तरफ उठना है। अगर ऊपर आप उठते हैं तो शिवरात्रि का यही है कि आपको एक बहुत ऊंचाई मिल सकती है, आप चेतना आपकी जागृत हो सकती है। जैसे जैसे ऊपर चलते जाते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, ज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, धीरे धीरे हम आनंद की तरफ जा सकते हैं, उस आनंद के स्वरूप को समझ सकते हैं। क्या है आनंद? तो यही शिवरात्रि है। शिवरात्रि में हम रात्रि के समय जब वातावरण शांत रहता है, पूजन करें। उस पूजन करने से सब लोग मिलकर करते हैं, अपने इष्ट मित्र बंधु, भाई बंधु, सखा जो भी हैं, जब हम सब मिल करके शिवरात्रि के समय जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम अघोरेश्वराय, ओम नमः शिवाय, ओम अघोरेश्वराय, और अघोर मंत्रों का भी जाप करते हैं। ओम अघोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यो सर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्रेभ्यो तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हे महादेव, मेरी बुद्धि बनो, आप ही मेरी बुद्धि बन जाओ, आप हो मैं तभी मैं परमात्मा तक जा सकता हूँ, ईश्वर की प्राप्ति कर सकता हूँ। बिना आपकी मर्जी के कुछ भी नहीं हो सकता। इस तरीके से हम लोग शिवरात्रि का यही महत्व है। पूजन करें, पूजन करें। यही आप लोगों से भी कहता हूँ कि शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग बना करके, जो इसका श्रीमद् देवी भागवत पुराण में, श्रीमद् शिव पुराण में, गरुड़ पुराण में, वैभव पुराण में, हरवंश पुराण में, सभी जगहों पर वर्णन मिलता है कि हम जो शिवलिंग बनाते हैं और फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा हम स्वयं करें। प्राण प्रतिष्ठा के लिए दीपक जलाया जाता है,
प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंत्र का लगातार एक माला का जाप करें और माला का जाप करके शिवलिंग की तरफ हवा देख कि हे परमात्मा, हे महादेव, आप मेरे अंदर भी विराजमान हो, इसमें भी विराजमान हो जाओ, इस शिवलिंग में प्रवेश करो। ऐसे करके प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। अब फिर सभी लोग मिलकर के एक स्वर में, जब बिल्व पत्र से, उसका 3 पत्ते का बिल्व पत्र होता है, बिल्व पत्र है, फल है, पुष्प है, दीपक है, इन सबको बढ़िया से सजाएं। जैसे ज्यादा लोग हैं तो थोड़ी बढ़िया शिवलिंग बना लें, फिर गंगा जल से, शुद्ध जल से, गाय के दूध से, शहद से और अन्य चंदन वगैरह जो खुशबूदार सामग्री है उनसे उनका अभिषेक करें। धतूरा, आग, मदार, इनके फूल, इनके फल अर्पित करें, बेल फल भी अर्पित करें। जो हमारे जौ की बालियां निकलती हैं वो भी अर्पित की जाती है महादेव को, जिससे हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में फसल अच्छी हो, उसकी कामना की जाती है कि हे महादेव, हमारे राज्य में, हमारे देश में अच्छे से फल फूल हो, अच्छे से फसलें हो। ये हम प्रार्थना करते थे पहले शिवरात्रि के समय, शिवालयों में इकट्ठा होकर के रात्रि भर के लिए कि हे महादेव, हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हमारा ये देश, हमारा ये राष्ट्र, हमारी ये मानवता बरकरार रहे। हमारे खेतों में, वृक्षों में बढ़िया बढ़िया जो फल है वो अच्छे से हो, बीमारी मुक्त हो, हमारी फसलें अच्छी हो, बीमारी मुक्त हो। हे महादेव, समय समय पे आपके द्वारा जो पानी मिल जाता है, वो वर्षा हो जाती है समय समय पर, उससे करके और हमारी फसलों को अच्छा बनाए। यही प्रार्थना की जाती है कि आप आदेश करें इंद्र को कि जब हमें जरूरत हो थोड़ा पानी दे। अरे फल तो सामूहिक मांगा जाता था, पूजाएं सामूहिक हुआ करती थी। शिवालयों में हम लोग इसीलिए इकट्ठा होते थे रात्रि भर के लिए कि पूरे राज्य के लिए, पूरे देश के लिए, पूरी मानवता के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए हम भगवान से, महादेव से प्रार्थना करें कि हे महादेव, आपकी कृपा हम सब पर बनी। तो शिवरात्रि का मतलब यही है कि शिवरात्रि को कालिमा, जो हमारे अंदर एक अंधेरा, उसमें प्रकाश हो, उजेला